वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर बच्चा लोग। हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 8 का मैथ देख रहे हैं। रेशनल नंबर इसमें हम देख रहे हैं और एक्सरसाइज 1E आज हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस कैसे होगा, अगर कोई नंबर है a/b में और उसको हम डिवाइड करते हैं c/d से, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा। अब इसको हम डिवाइड करें फिर इसको डिवाइड करें, तो इस तरह का प्रोसीजर हमें नहीं फॉलो करना है। हमें a/b एज इट इज रखना है और इस मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और c/d की जगह पे d/c कर देंगे। यही रूल आपको बार बार फॉलो करने हैं, सारे क्वेश्चंस आपके फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 4/9। हमने क्या बताया कि ये a/b का टर्म है, तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। दूसरे में अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन की जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। ये 12/5 हो जाएगा। नेगेटिव साइन ऊपर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, नीचे भी रखेंगे, फाइनली उसको ऊपर जाना ही है। तो अब हम इसे कट करने की कोशिश करेंगे कि क्या कट हो रहा है, फिर सिंप्लीफाई होकर आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। देखिए आराम से कट गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 4 जा आपका हो गया 16, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर है। और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, -16/15 आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे -8 दिया है डिवाइडेड बाई -7/16। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका रेशनल नंबर दिया ही नहीं है, तो इसे हम बना लेते हैं। हमने बार बार कहा आपको कि सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडेड बाई 1 अगर कर देंगे तो कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बन गया ना इसी वाले फॉर्म में, a/b डिवाइडेड बाई c/d के फॉर्म में ये बन गया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम पहले वाले स्टेप को हम सेम रखेंगे और डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और दूसरे वाले टर्म को आप रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। -16/7, माइनस को ऊपर ही रखिए। क्या यहाँ पर कुछ कट हो रहा है? नहीं कट हो रहा है। जब नहीं कट हो रहा है तो हम इसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7 हो गया और 16 का हम 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 8 जा 128, माइनस माइनस प्लस हो गया, 128/7 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें भी वही कहानी दोहराई गई। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 लिख लेना है। 1 लिखने से आपकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए हम 1 लिखकर इस क्वेश्चन को हमेशा इस फॉर्म में बना लेंगे। अब हमने इसे बना लिया। अब क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप क्या होता था हमारा कि पहले स्टेप को हम एज इट इज रखेंगे और डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1/18 हो जाएगा। माइनस को ऊपर ही रहने दीजिए। अब क्या करना है कि हम 18 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 का 1, तो हो जाएगा आपका 18 7 जा 128, नहीं 126, सॉरी 18 7 जा 126 और 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, 12/126। ध्यान से देखिए यहाँ पे कट हो रहा है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 1 जा, इसका मतलब क्या आ गया, ये 2/21 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -1/10 डिवाइडेड बाई आपका दिया है -8/5। पहले टर्म को एज इट इज रखना है, फिर डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगाना है और दूसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल कर देना है, माइनस साइन को ऊपर ही पड़े रहने देना है। देखिए 8/5 था, 5/8 हो गया। क्या कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे बचा 1 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, और 8 2 जा 16, 1/16 हो गया। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ज़रा इसे मैं सेट कर लूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, -16/35 डिवाइड करना है आपको -15/14 से। पहला टर्म
एज इट इज रखना है हमें, और दूसरे टर्म में पहले ये डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 14/15 हो जाएगा। क्या कुछ कट रहा है? यहाँ पर कट रहा है 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। और कुछ कट रहा है आपका? नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे? 16 2 जा 32 माइनस है, और 15 5 जा 75, 32/75 आपका आंसर आ गया। लगे हाथ हम क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाला इसका देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, -65/14 और डिवाइडेड बाई लिखा है 13/7। क्या करेंगे, पहले टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे और दूसरे टर्म में डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल दूसरे वाले टर्म का 7/13। 7 2 जा 14 हो गया और 13 5 जा 65 हो गया। देखिए कितनी आसानी से सब कटता जा रहा है। ऊपर बचा आपका -5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचा आपका 2, -5/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम लोग सेकेंड करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पे भी माइनस होता, माइनस हम यहाँ पर भूल गए, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस का ध्यान आपको देना है। आइए 1E का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसे वेरीफाई करना है। कुछ टर्म्स यहाँ दिए हैं, इक्वल टू के बाद कुछ टर्म्स यहाँ दिए हैं, तो हमें वेरीफाई करना है कि क्या इसको अगर हम सॉल्व करें, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो उसका आंसर, और राइट हैंड पार्ट को सॉल्व करें तो उसका आंसर, दोनों सेम अगर आ गया तो ये वेरीफाई होगा, तब बोला जाएगा कि ट्रू है। अदरवाइज ये फॉल्स है। अगर सेम नहीं आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो ये फॉल्स माना जाएगा। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करते हैं। आइए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। इसे हम अलग से पहले लिख लेंगे, 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10। इसमें हमने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, पहले टर्म को एज इट इज़ आपको रखना है और डिवीजन साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगाना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसको उलट देना है। यूँ कर लिया हमने, ये हो गया। और इसके बाद ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब आप देखेंगे कुछ कट हो रहा है, 5 2 जा 10 और 13 2 जा 26। फिर क्या आ गया, 2/2 यहाँ भी है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। जब सब कैंसिल आउट हो गए तो आपका 1 बचेगा। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपका क्या दिया है, 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। क्या करते हैं अगले स्टेप में कि हम पहले वाले स्टेप को एज इट इज़ लिख लेंगे, दूसरे वाले स्टेप में डिवीजन की जगह पे हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल 5/13 कर देंगे। सेम वही कंडीशन, 5 2 जा 10 और 13 2 जा 26। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड 1। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आ गए इक्वल। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जब आपके इक्वल हो गए तो ये वेरीफाई हो गया और ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहले वाले में आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यही हम सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है करली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में है -16 डिवाइडेड बाई 6/5, करली ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर क्या है, डिवीजन का साइन है, -9/10 इक्वल टू में भी ये सारे टर्म्स दिए हैं। यहाँ भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हमें तुरंत लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने लिख लिया आपका -16 डिवाइडेड बाई 6/5, करली ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज और ये डिवीजन का साइन -9/10। अब देखिए कोई भी चीज़ जो पहले ब्रैकेट में जाएगा, अगर सारे टर्म्स दिए हैं तो ब्रैकेट वाले को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यह रूल होता है। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है -16 डिवाइडेड बाई हम 1 कर सकते हैं, ये आप देख चुके हैं इसके पहले क्वेश्चंस में, और 6/5। इस तरह का जब
हम टर्म लिखते हैं तो सॉल्व करने में आसानी होती है। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, फिर डिवाइडेड बाई -9/10 आप ऐसे पड़ा रहने दें। पहले हमें करना है इसे सॉल्व। तो -16/1 पहला वाला टर्म एज इट इज, और डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन 5/6 आपका रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे कुछ कट पिट हो रहा हो तो आप काट लीजिए। क्या हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। क्या आया फाइनली, 8 5 जा 40 जो कि -40 माना जाएगा। यहाँ पे माइनस है अपॉन 3। अब ये पूरा ब्रैकेट में जो भी था ये सॉल्व करने के बाद क्या आया, 40/3। फिर ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही टर्म आ गया। फिर डिवाइडेड बाई, ये वाला डिवाइडेड बाई -9/10। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई -9/10 लिखते चलेंगे क्योंकि साथ साथ में है, इक्वल टू करते चलिए। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, -40/3 कर देंगे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 10 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, जो कि माइनस है। माइनस आप ऊपर ही रहने दीजिए न्यूमरेटर में। क्या यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, कुछ नहीं कट हो रहा है क्योंकि ये रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो 40 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 2 0 हैं, दोनों लगा लेंगे, 400 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया तो +400। 9 3 जा 27, तो 400/27 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे। अगर वो भी सेम आ जाता है तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था। यहाँ पे क्या था, सब देख लिया आपने, ये डिवीजन का साइन था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके इसको रेसिप्रोकल कर दिया। कुछ कट नहीं रहा था तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, फिर ये दोनों जीरो आपने यहाँ पर लिख लिया। फिर 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस। अब राइट हैंड साइड पे हम चलेंगे। राइट हैंड साइड में -16 को आप पहले लिख लीजिए और डिवीजन का साइन है। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को हमें सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट अब सॉल्व करते हुए लिख रहे हैं, ठीक। 6/5 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और 10/9। साइन आप न्यूमरेटर में रख दीजिए, माइनस साइन को। यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 2 जा 10 हो जाएगा और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। -16 तो ऐसे ही रख दीजिए आप, डिवाइडेड बाई, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे एक ही माइनस है तो 2 2 जा 4, -4/3 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे -16 है, देखिए डिवाइडेड बाई 1 कर लेते हैं ताकि आप रूल से बिल्कुल भटकिए नहीं, आपको सब साफ सुथरा दिखे। देखिए फिर से वही हो गया। अब क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को एज इट इज, दूसरे वाले टर्म में डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल, तो 3/4 हो गया। 16 3 जा 48, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक। अब ये 48/4, अगर इसे हम कट भी करते हैं 2 से कोई फ़ायदा तो है नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ये कम है। तो हम 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी और कट जाएगा। हाँ 12 से डायरेक्ट कट जाता, 4 से 4 12 जा 48, तो अब आया क्या आपका 12। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड आपका कुछ आया था 400/27 और राइट हैंड साइड आपका 12 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू का साइन लगा के आप ऐसे क्रॉस कर देंगे तो इसे बोला जाएगा नॉट इक्वल टू। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुए तो ये वेरीफाई नहीं होगा, और जब वेरीफाई नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट क्या बोला जाएगा, फॉल्स बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। पहले वाले टर्म को तुरंत फटाफट करके, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, -8/4
9 डिवाइडेड बाई -4/3। पहले वाले टर्म को क्या लिखेंगे, एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और 3 हो जाएगा 4। ये वाला रेसिप्रोकल हो गया, कट जाएगा। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। आंसर क्या आया, -2/3। ये -2 हो गया और ये 3 हो गया। अब आप राइट हैंड साइड को जल्दी से ले लीजिए। -4/3 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल 9/8 हो जाएगा। साइन आप रहने देंगे। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। आंसर क्या आ गया आपका। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस था तो ये प्लस हो गया था ना, हाँ ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया और 3/2 आ गया। देखिए यहाँ पे 2/3 आया और यहाँ पे 3/2। तो यहाँ भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, दो टर्म दिए हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। -7/24 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 3/-16 लिख लीजिए। अगले टर्म में क्या करते हैं, पहले वाले को एज इट इज़, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे वाले टर्म को आप रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन आप हमेशा न्यूमरेटर में ले लीजिए। यहाँ पे कुछ कटेगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और कुछ नहीं कटेगा, नीचे 3 3 है, 7 2 जा 14 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 14/9 हो गया। अब आप राइट हैंड साइड देख लीजिए, 3/-16 डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल। माइनस को आप ऊपर ही रहने दीजिए। अब कटेगा यहाँ पे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। यहाँ भी आपका आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर ये ख़त्म हो गया, माइनस प्लस आ गया, 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14। यहाँ पे 14/9, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में 9/14, तो ये इक्वल नहीं हुआ। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो ये भी आपका फोर्थ वाला भी फॉल्स हो गया। पहला वाला ट्रू था, बाकी सब फॉल्स है, कोई वेरीफाई नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में।